बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे दिए हुए मकादीर आसम को आपने सादा शक्ल में तब्दील करना है। ठीक है, सादा शक्ल में आपने इनको लेके आना है। ठीक है, तो इनको हमने कैसे हल करना है? ये हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 180। तो 180 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे ताकि जो है वो हमारा ये जो सर्ड है, अब ये सर्ड क्या है? सर्ड हम कोई भी ऐसा जो एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास जो है वो रेडिकल जो है वो इरेशनल होता है। ठीक है, और जो रेडिकेंड है वो रेशनल होता है, उसको हम सर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 180 है। 180 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, 180 को हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 9s are 18, 2 0s are 0। फिर 2 पे कर लेते हैं। 2 4s are 8। 1 जो है वो 0 के साथ मिल जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5s are 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, अब हम 3 पे करेंगे इसको। 3 1s are 3। 1 जो है वो 5 के साथ मिल गया, 15 हो गया। ठीक है, 3 5s are 15। फिर हम जो है वो इसको 3 पे करेंगे डिवाइड। 3 5s are 15। ठीक है, तो अगर हम 180 को फैक्टराइज करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आए वो आए 2 by 2 by 3 by 3 by 5। ठीक है, ये हमारे पास जो है 180 की फैक्टराइजेशन आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये 2 भी डबल है, 3 भी डबल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 3 का भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 5 को हम जो है वो उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर हैं इनको हम इस तरह लिख लेते हैं अलग अलग। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 के स्क्वायर का, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने तीनों को, जो हमारे पास 3 नंबर आए थे, हमने तीनों को जो है वो अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। कैसे कैंसिल है? क्योंकि जो स्क्वायर रूट है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ कि जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। ठीक है, तो 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये भी 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2 3s are 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो 180 को जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 180 को जब हमने किया सिंप्लीफाइड तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पहला पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162।
2। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास जो है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 162 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 162 को हम फैक्टराइज करते हैं। टू से डिवाइड करें, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट पे जो है वो इवन नंबर नहीं है। 3 2 जार 6। ठीक है, 2 जो बच गया वो 1 के साथ मिल जाएगा, 21 हो गया। ठीक है, 3 7 जार 21। अभी फिर जो है ये 27 जो है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 9 जार 27। अब 9 जो है ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जार 9। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो 162 को जो है फैक्टराइज कर लिया। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, जब हमने 162 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 3 बाय 3 बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 162 की फैक्टराइजेशन आ गई। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये देखें, ये एक पेयर बन गया है हमारे पास और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है इनको हम अलग अलग कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये जो 3 है इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इसका मतलब है ये जो पेयर है 3 का, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर रूट में नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 3s आगे हैं वो 3 है। ठीक है, यानी कि इनको हम इस तरह लिखेंगे, 3 बाय 3 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो देखें, 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 27 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट हल करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 128। ठीक है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 क्यूबिक रूट ऑफ 128 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करें, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 से इसको कर दें डिवाइड, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर दें, 16 आ जाएगा। फिर 2 से हम जो है वो 16 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 को फिर 2 पे डिवाइड करें, 4 आ जाएगा। और 4 को हम फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 128 को फैक्टराइज कर लिया, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब ये देखें, हमारे पास एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर और एक ये पेयर। ठीक है, और ये जो है 2 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने किस तरह लिखना है, तो अब ये देखें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्यूबिक रूट है, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम 3 पावर ले लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये एक ये इनका जो है वो बन जाएगा ग्रुप, एक इनका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़िस्ट पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़िस्ट पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है,
तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो क्यूबिक रूट है इसको हम लिख लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to power 3 2 raised to power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट की जगह पे हमने 1/3 लिख लिया। अब हम हर एक एक्सपोनेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब ये देखें 2 raised to power 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। 2 raised to power 3 इसको भी 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दें, और 2 इसका भी जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 कहाँ से आया? 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 है इसको हम लिख देंगे क्यूबिक रूट में। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या है? क्यूबिक रूट। ठीक है, 4 जाइए 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 2। ठीक है, इस तरह जो है ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास पेंटिक रूट ऑफ 96 x raised to power 6 y raised to power 7 z raised to power 8। और ये यहाँ पे हमारे पास जो रूट है वो पेंटिक रूट है, यानी कि जो हमारे पास जज़र की जो कीमत होगी वो 1/5 होगी। ठीक है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। 96 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लें। ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे करें 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे करें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे करें 6 आ जाएगा, और फिर 6 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हमने कर दी 96 की। अब देखें चूँकि हमारे पास जो रूट है वो पेंटिक रूट है, यानी कि जज़र जो है वो उसकी कीमत क्या है? 1/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, तो जो 2 है उसकी हम पावर ले लेंगे 5। ठीक है, और इसको 3 को अलग से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, इसी तरह हम कर लेंगे ये जो हमारे पास x raised to power 6 है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 5 और 1 में। ठीक है, इसको हम कर लेंगे x raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय x। इसको भी हम कर लेंगे इसी तरह y raised to power 7 को y raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय y raised to power 2। ठीक है, और z की भी बात हम करेंगे तो इसी तरह इसको जो है वो z raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय z raised to power 3। ठीक है, तो ये इसकी जो पावर है वो आ जाएगी हमारे पास, इसका जो एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा 1/5। ठीक है, आपने ध्यान रखना है अगर आपके पास जो जज़र है, जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो सिंपल है, यानी कि उसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो 1 को हम उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर इधर 3 है तो 1/3 आएगी, 6 है तो 1/6 आएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको जो है वो स्क्वायर रूट को लेना है। ठीक है, अब 1/5 को हम सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। ठीक है, 3
रेज़्ड टू पावर 1/5 x रेज़्ड टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 x रेज़्ड टू पावर 1/5, ठीक है, y रेज़्ड टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। इसी तरह ये जो y रेज़्ड टू पावर 2 है, इसको भी हम 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्सपोनेंट जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास z बच गया, ठीक है, z रेज़्ड टू पावर 5, इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा z रेज़्ड टू पावर 3, इसको भी हम 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो अब जो पावर्स जो हैं वो जो एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 1/5, यहाँ पे x बच गया मल्टीप्लाइड बाय x रेज़्ड टू पावर 1/5, यहाँ पे y मल्टीप्लाइड बाय y रेज़्ड टू पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2/5 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय z एंड जो लास्ट पे है वो हमारे पास आ जाएगा z रेज़्ड टू पावर 3/5, ठीक है, 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है जो नंबर बच गए हैं, अब ये देखें जिनकी पावर्स नहीं है वो हमारे पास जो है वो जज़र के बगैर आएंगे, ठीक है, यानी कि उनको हम स्क्वायर रूट से अलग लिखेंगे बाहर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2x y z, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 2x y z, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट में कौन से लिखने हैं, अब ये देखें ये x रेज़्ड टू पावर 1/5 है, इसको हम सिंपल x को लिख देंगे, ठीक है। ये 2/5 है, y का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और ये 3/5 है तो हम z की पावर जो है वो 3 लिख लेंगे, ठीक है, और इनका पेंटिक रूट आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 5 है तीनों का, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन तीनों का जो कॉमन रूट है पेंटिक रूट जो है वो ले लेंगे, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 3 था वो मिस हो गया, यहाँ पे 3 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर जो है वो 1/5 है तो 3 को भी हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपने देख लेना है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, और इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कुछ हमें सर्व्स दी गई हैं, कुछ हमें अमाउंट दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल, आपने 18 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेना है। 18 को हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि हर एक नंबर जो है उसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हल करते हैं, इसको भी हम हल करते हैं। बहुत आसान है, 21 को फैक्टराइज करें 3 और 7 में, ठीक है, 3/7 इक्वल टू 21, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 को भी, ये जो 9 है
इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं 3/3 में, ठीक है। और जो 63 है इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं किस तरह, 3 3 are 9, 9 7 are 63, ठीक है। तो 63 को भी हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम इनको जो है वो अलग अलग रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। आपने इन सब को अलग अलग लिख लेना है, ठीक है। अब हम इनको कैंसिल करते हैं। ये देखें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास, पेंटिक रूट ऑफ 243 x रेज़्ड टू पावर 5 y रेज़्ड टू पावर 10 एंड z रेज़्ड टू पावर 15। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पेंटिक रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 243 x रेज़्ड टू पावर 5 y रेज़्ड टू पावर 10 एंड z रेज़्ड टू पावर 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5, ठीक है। 1/5 क्यों, क्योंकि हमारे पास पेंटिक रूट है, ठीक है। अब हम 243 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 243 की हम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमारे पास जो है, ये देखें लास्ट पे 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 8 are 24, 3 1 are 3, फिर 3 पे डिवाइड करें इसको, 3 2 are 6, ठीक है। तो 2 जो बचा यहाँ से वो इसके साथ 1 के साथ मिल जाएगा, 21 हो गया। 3 7 are 21, ठीक है। फिर हम 3 से इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे, 3 9 are 27 एंड 3 3 are 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 243 को हमने फैक्टराइज कर दिया। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है वो इस तरह से आ जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 5, ठीक है। जब हमने 243 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 रेज़्ड टू पावर 5। अब हम इसको एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/5 से, ठीक है। इसी तरह ये जो x रेज़्ड टू पावर 5 है इसको भी हम, ये जो एक्सपोनेंट है इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़्ड टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। y रेज़्ड टू पावर 10 इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें 1/5 से, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास है z रेज़्ड टू पावर 15, इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/5 से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 5 2 are 10, 5 3 are 15, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 3x y स्क्वायर एंड जी क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इस पार्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट था। आगे हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4/5 4 डिवाइडेड बाय 5
मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 125। ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट ऑफ 125। तो इसको हम हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 125। ये जो क्यूबिक रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 125 जो है ये 5 का क्यूब है, ठीक है। यानी कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 125, ठीक है। 5 5 जार 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। तो ये 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ये 5 जो है ये बच जाएगा। 5 को 5 से कैंसिल कर दें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4th पार्ट जो है ये भी मुकम्मल हो गया। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 21 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। 3 7 जार 21, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है हम 2 तरह से इसको हल कर सकते हैं। या तो हम ये 7 और 3 को इकट्ठा कर लें, ठीक है। इस तरह भी हो सकते हैं कि ये सबको हम एक ही जो है वो जज़र में यानी कि एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, इस तरह भी हो सकता है। और हम अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास, सबको जो है वो हम एक ही स्क्वायर रूट में कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 7 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 21। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये मुकम्मल हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अगले जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।